फैसला आने दीजिए, जब फैसला आएगा तो सबको मालूम हो जाएगा। तो जरा धैर्य, साहस, संयम, ये तीन चीज जीवन में भी जरूरी है। तो धैर्य और संयम रखना चाहिए। राजनीति में कभी बेचैन आत्मा की तरह तड़पना नहीं चाहिए। अरे ये बिहार की धरती है ना, इसलिए हम अनुरोध यही करेंगे कि समय आने पर ऐसा फैसला आएगा कि सबको जानकारी मिल जाए। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ वंदना। हमारे साथ हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। कॉमन सिविल जो कोर्ट का जो ये हुआ है उसको लेकर के आपकी क्या राय है, क्योंकि जदयू शुरू से इसका फेवर में नहीं रही। देखिए, समान नागरिक संहिता पर देश में विभिन्न स्तर पर बहस होती रही है, लेकिन अब तक जो हमारी पार्टी के सम्मान नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सार्वजनिक रूप से तत्कालीन लॉ कमीशन के चेयरमैन को पत्र लिखा और पत्र में यह कहा कि ऐसे संवेदनशील सवाल पर देश के विभिन्न विधानमंडल में, संसद में, एक लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में जब बहस होगा, और ये देश विविधता से भरा हुआ है, इस देश के अंदर में हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर भाषा बदल जाती है, तो परंपराएं तो अलग अलग हैं, अलग अलग राज्यों की परंपरा है। नागालैंड जाइएगा अलग परंपरा मिलेगा, कश्मीर जाइएगा अलग परंपरा मिलेगा, बिहार में मिथिला में घूमिएगा तो अलग परंपराएं मिलेंगी। तो इस देश के अंदर में अगर समान चीज़ों, समानता पर किसी विषय पर विमर्श करना है तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से विमर्श होना चाहिए। तो विमर्श तो अभी हुआ नहीं। अब एक राज्य के अंदर कोई आयोग बना है, उसके आधार पर दूसरे राज्य में तो ये कहीं प्रभावी है नहीं। केंद्रीय स्तर पर ऐसी कोई बात आई नहीं है, इसलिए हमारी पार्टी की जो पहली समझ थी वह आज भी कायम है। लालू प्रसाद यादव पटना पहुंच चुके हैं और कल राजद की बैठक भी होने वाली है। क्या लगता है आगे? अभी तो आते जाते रहते हैं, तो इसमें कौन बड़ा बात है। तो उनका आना जाना है, यहाँ पर पारिवारिक पार्टी है, तो सब अभी राज्यसभा का उनका था, लिफाफा उफाफा यहाँ बना था, वो लिफाफा में क्या लिखा हुआ था, ऐसे जो उभर करके जो राज्यसभा का जो फलाफल आया उसमें MY के साथ साथ उन्होंने फैमिली और फाइनेंस FF को प्राथमिकता दिया। उसमें फैमिली और फाइनेंस माने इनकम टैक्स पे ही मजबूत रहिएगा तो राज्यसभा में जाइएगा, ये पूरा परिप्रेक्ष्य स्पष्ट हुआ। अब तो माननीय जो संसदीय बोर्ड के माननीय सदस्य थे जो उस बैठक में भाग लिए थे राजद के, उन लोगों ने क्या फैसला लिया, क्या उस फैसले के अनुरूप यह राज्यसभा में नामित हुए हैं, ये तो जो संसदीय बोर्ड में शामिल लोग हैं वही बताएं। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार को कहे हैं कि नीतीश कुमार को ज्ञान नाम का चीज़ नहीं है। 5 जून को जो रिपोर्ट कार्ड पेश करने वाले हैं उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इंतजार करिए। उनको मालूम है जगता बाबू, यूनाइटेड नेशन ने क्लाइमेट लीडर कहा है। ये आपको है जानकारी कि नहीं जगता बाबू, कि जगत में आनंदे ले रहे हैं राजनीति में। उनको पता है कि माननीय नीतीश कुमार जी इस देश के ऐसे राजनेता और बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्लाइमेट लीडर कहा, पर्यावरण का लीडर कहा है। ये गौरव आपको इस समाजवादी आंदोलन में किसी व्यक्ति को नहीं हासिल हुआ है, वह केवल नीतीश कुमार जी को है। और नीतीश कुमार जी तो ज्ञान वहाँ से लिए हैं जहाँ आपको पढ़ने का मौका भी नहीं मिला होगा। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जहाँ पढ़ने के लिए ललायित रहते थे, वहाँ पढ़े हैं माननीय नीतीश कुमार जी। और नीतीश कुमार जी के ज्ञान का तो ऐसा प्रकोप है कि आप सत्ता के बाहर घूम रहे हैं। 24 नवंबर 2005 से जाप कर रहे हैं तो रिपोर्ट कार्ड जारी करिएगा। अब तक रिपोर्ट कार्ड नहीं समझ में आया था। अरे विकास पर बहस करनी है जगता बाबू, तो आपके गांव में जो हम विकास किए हैं, 15 साल आप भी काम किए, हमको भी 17 साल काम किए हैं। आप अपने वार्ड में मैं कह रहा हूँ, पंचायत के वार्ड में जो आपने काम किया है, अगर हिम्मत है राष्ट्रीय जनता दल को तो उनके तमाम नेतागण अपने पैतृक गांव के विकास का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दें। हमारा रिपोर्ट कार्ड तो वहां की जनता ही बोलेगी, और हमारी पार्टी का पंचायत का अध्यक्ष जो होगा ना, वही उस पर विमर्श करने को तैयार रहे। राज्यसभा सीट को लेकर के कब जदयू क्लियर कर रही है? जो पेच फंसा हुआ है आखिर क्यों नहीं? पेच कहाँ है? यही तो है हमारी पार्टी की खूबसूरती। हमारी पार्टी कैसी पार्टी है कि 5 सीटों पर चुनाव है लेकिन केंद्र बिंदु में जनता दल यू है। यही है महत्वपूर्ण। तो आप लोग इतना सस्पेंस बना करके रखे हुए हैं। सस्पेंस कहाँ है? हम तो एक करिश्माई काम करते हैं ना। हमने अनिल हेगड़े को भेजा है, किसी को गौरव प्राप्त कि गैट समझौता पर 4000 से ज़्यादा दिन तक जिसने पार्लियामेंट थाने के सामने गिरफ्तारी दी हो, एक राजनीतिक कार्यकर्ता जो दस्तकारों का बनाया हुआ चप्पल पहनता हो,
आज भी वह कपड़ा पहनता हो, एक कमरे के अंदर में रहता हो और देश के उच्च सदन में जा रहा है। इनकम टैक्स में भी कुछ दम उम नहीं है, कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं है उसमें। अभी हमको पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह अधिकृत किया है, विधायकों ने अधिकृत किया है माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के सम्मान नेता है ना, उन्हें वही ना हमारी पूंजी है, उन्हीं के काम के बदौलत हम लोग ना हैं। और समाज के सारे तबके में सर उठा करके कहते हैं कि हमारे नेता ने काम किया है। तो कोई प्यार करे या घृणा करे, इनकार नहीं कर सकता जनता दल को। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी। उन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि जिस तरह से राज्यसभा सीट को लेकर के सस्पेंस बरकरार है, तो जल्द ही इसका खुलासा भी कर दिया जाएगा। और यही नहीं, जिस तरह से जदयू अनिल हेगड़े को राज्यसभा भेजने का काम किया है, तो उचित समय पर उचित चीज़ जो है, जो उचित फैसला लिया जाएगा। इसका बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। धन्यवाद।